दोस्तों, जिंदगी में वो लम्हा बहुत कीमती होते हैं कि जो हमें तस्वीर में अच्छा लग रहा हो वो साक्षात रूप से हमारे सामने भी हो। आप सब इस बात को जानते हैं, वरना तो सब तस्वीर ही लिए बैठे रहते हैं जिंदगी भर। एक मतलब और एक शेर मुझे अपना याद आ रहा है कि जो तेरे पास हैं तकदीर लिए बैठे हैं। हमारे हमारे क्योंकि हम आश्रम में खड़े हैं, हमारे हमारे सदगुरु, हमारे हमारे महापुरुष, हमारे हमारे बुद्ध पुरुष, हमारे हमारे शुद्ध पुरुष। और मैं जानता हूं आप सबकी श्रद्धा का केंद्र आदरणीय भैया जी हैं। हम भी कल वृंदावन से लौटे हैं मुरारी बाबू के सानिध्य से। अब शेर सुनिए कि जो तेरे पास हैं तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। जो तेरे पास हैं तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। और काश हमको भी मिले कैद अदालत से तेरी, काश हमको भी मिले कैद अदालत से तेरी। हम इसी आस में जंजीर लिए बैठे हैं, हम इसी आस में जंजीर लिए बैठे हैं। छोड़ने वालों में से हम भी नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं अब जिन्हें बुला रहा हूं आप सभी जानते हैं। हालांकि क्रम ऐसा है कि मुझे उनसे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि वो तरन्नुम में पढ़ती हैं, गा के पढ़ती हैं, तो बीच में अगर ये गायकी आ जाएगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा, उसका प्रभाव अच्छा बनेगा और मुझको भी एक अच्छी पृष्ठभूमि मिल जाएगी। मैं अक्सर कहता हूं कि सुर, स्वर और शब्द का संगम है अंजू जैन जी। बहुत अच्छा लिखती भी है, पढ़ती भी है, गाती भी है। और पिछले साल उन्हें जब मैंने बुलाया था तो मुझे याद आ रहा, भैया मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी थी, शेर भी कह सकते हैं उसे, और आपने बड़ी खुल के दाद दी थी अंजू जी के लिए जो मैंने पढ़ा था। अंजू जी वो दुल्हन थी तो काकरोच से डरती थी। देखिए, पिछले साल वाली बात कह के बता रहा हूं और बात इतनी अच्छी है कि आप वाहवाही करेंगे, आप ताली बजाएंगे। जब वो दुल्हन थी काकरोच से डरती थी, अब वो मां है सांप को भी मार देती है। देखो, हम कवियों का यही खेल होता है, पिछला कुछ याद आ जाए तो कह के पढ़ दो, तालियां फिर भी मिलती हैं। अब इसमें थोड़ा नयापन डालते हैं क्योंकि तैयारी कुछ नहीं है। अब मैं थोड़े से इसमें शब्द बदल देता हूं, कह के बदल रहा हूं, आपको फिर भी अच्छा लगेगा, आप ताली बजाएंगे। जब वो दुल्हन थी तो चूहे से डरती थी। जब वो दुल्हन थी तो चूहे से डरती थी, अब वो मां है भेड़िए को भी मार देती है। ये होता है सच का असर। क्योंकि मैं कह के पढ़ रहा हूं कि बदलूंगा, आप फिर भी खुश हो रहे हैं। दरअसल आजकल मंचों पर यही हो रहा है। कविता शब्द किसी और के होते हैं और हम जैसे कुछ लोग 2-4 शब्द अदल बदल कर अपना काम चला लेते हैं, और आप इतने सीधे होते हैं कि आप उस पर भी ताली बजा देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, मैं ये कहना चाहता था। सतीश मित्तल जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। सतीश जी, आप किधर हैं? आपका नाम तो हाँ, आगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। रोटरी क्लब अनंत के आप भैया, मैं नाम अंशुल अग्रवाल जी और अनिल जी के क्या है? अरे अच्छा, अब हाँ, अनिल अग्रवाल जी के बेटे अनिल अग्रवाल जी जो सांसद हैं, उनके बेटे अंशुल अग्रवाल जी भी हैं। देखिए, अनिल नाम छाया हुआ है इस प्रोग्राम पे। अनिल जी खुद नहीं आए तो उनके बेटे अंशुल जी आ गए, अपनी धर्मपत्नी के साथ आए। दोनों का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, एक बार तालियां बजाकर। अतुल जैन जी बैठे हुए हैं। अतुल जी का पूरा ध्यान इस बात पर है कि मेरी पूरी वीडियो बने। अतुल जी देखिए, मेरा माइक वो मैं वहां पर इसलिए नहीं बैठा क्योंकि आप बढ़िया वीडियो यहां से बना पाएंगे। एक बार मैं अतुल जी के घर गया, अतुल जी के घर गया यानी अंजू जी के घर गया, हमको कहीं जाना था। तो भैया अतुल जी खाना खा रहे थे। अतुल जी ने मुझसे भी कहा खाना खा लो भाई साहब, कौशिक जी। मैंने कहा नहीं, मैं अतुल जी खाकर आया हूं। इन्होंने दोबारा नहीं पूछा और मैं खा के भी गया था। तो इन्होंने 1-2 टुकड़े खाए, फिर कहने लगे, अंजू कुछ अचार वचार है क्या? भाभी जी ने कहा हाँ मैं लाती हूं। अचार लाई और लाके अतुल जी को दे दिया। अतुल जी ने खाना खाया, उसके बाद हम जहां जाना था चले गए। बात खत्म। आपको लगेगा ये क्या बात हुई? बात अब शुरू होती है। यहां बहुत सी हमारे बहनें भाभियां बैठी हुई हैं।
खाना खाते समय सब्जी के एक दो टुकड़े लगाने के बाद अगर पति कहे कि अचार है क्या, तो समझ जाइए आपकी सब्जी में दम नहीं है। समझ जाइए आपकी बनाई सब्जी में दम नहीं है। लेकिन नाराज नहीं होना, खुश होना है कि सब्जी में दम नहीं है, यह बताने का दम आपके पति में भी नहीं है। खैर, मैं बुला रहा हूं अंजू जी को। हमारी भाभी जी बहुत अच्छा गाती हैं। मुझे याद आ रहे हैं किसी शायर के दो मिसरे के, निकल आते हैं आंसू घर जरा सी चूक हो जा। भैया बताओ, मैं एडजस्ट कर लूंगा, ठीक आ रहा हूं ना मैं? क्योंकि ये तो 2 घंटे का प्रोग्राम है, फिर तो यही चलना है जिंदगी भर। सलमान भाई शेर देखो, शायर का नाम मुझे नहीं ध्यान। निकल आते हैं आंसू गर जरा सी चूक हो जाए, किसी की आंख में काजल लगाना खेल थोड़ी है। सारी कोशिश मुझे हराने की, बात इतनी सी है जमाने की। सारी कोशिश मुझे हराने की, बात इतनी सी है जमाने की, और कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझसे। भैया बिल्कुल सच्चा शेर। कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझसे, कुछ हवस भी ना थी कमाने की। कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझसे, कुछ हवस भी ना थी कमाने की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक मतलब और 2-4 अशार देखिएगा कि कोई ऊंचा ठिकाना चाहता हूं, कोई ऊंचा ठिकाना चाहता हूं, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूं। कोई ऊंचा ठिकाना चाहता हूं, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूं, और मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं, और तुम आने की खबर झूठी ही भेजो। तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। अंजू जी, भाभी जी, आपने बहुत अच्छे कलाम मां पर पढ़े। मेरा एक शेर देखिएगा, पिता पर है। हम लोग अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और क्या बना पाते हैं, बस एक शेर में मैंने बात की। दुआ मांगी है अपने पिताजी से, मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं, और मुझे बाहर निकालो फेसबुक से। मुझे बाहर निकालो फेसबुक से, मैं सच में गुनगुनाना चाहता हूं। मुझे बाहर निकालो फेसबुक से, मैं सच में गुनगुनाना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं कि वो जिस रोज अपना मुझे मान लेगा, वो जिस रोज अपना मुझे मान लेगा, समझ लो उसी दिन मेरी जान लेगा। वो जिस रोज अपना मुझे मान लेगा, समझ लो उसी दिन मेरी जान लेगा। और सच्चा शेर, मेरे 4-5 जो अच्छे शेर रहे होंगे उनमें से एक शेर दे रहा हूं। बुद्ध पुरुष, जो कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे खड़े होकर आप कुछ भी मांगोगे, सोचोगे, मिलेगा, ये मेरा अनुभव है। वो जिस रोज अपना मुझे मान लेगा, समझ लो उसी दिन मेरी जान लेगा। यूं कहने से पहले बहुत सोचता हूं, यूं कहने से पहले बहुत सोचता हूं, मैं जो भी कहूंगा वो सब मान लेगा। यूं कहने से पहले बहुत सोचता हूं, मैं जो भी कहूंगा वो सब मान लेगा। बिल्कुल नया शेर इस गजल में है, तुम्हारे बहुत काम आएगा, कि कोई झूठ उससे कभी तुम ना बोलो, कोई झूठ उससे कभी तुम ना बोलो, वो इतना है सीधा कि सच मान लेगा। कोई झूठ उससे कभी तुम ना बोलो। 2 शेर और इसी माहौल में दे रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए, कि ना जाने कैसे किधर से किसे वो देखते हैं। आपके आराध्य पवन जी आपके सामने बैठे, आनंद लीजिएगा। न जाने कैसे किधर से किसे वो देखते हैं, ये सबको लगता है केवल मुझे वो देखते हैं।
न जाने कैसे किधर से किसे वो देखते हैं, ये सबको लगता है केवल मुझे वो देखते हैं। अब इन निगाहों पे कुर्बान क्यों ना जाएं हम, अब इन निगाहों पे कुर्बान क्यों ना जाएं हम, कि जिसको कोई ना देखे उसे वो देखते हैं। अब इन निगाहों पे कुर्बान क्यों ना जाएं हम, कि जिसको कोई ना देखे उसे वो देखते हैं। और कमाल उनकी निगाहों का यूं भी होता है, कमाल उनकी निगाहों का यूं भी होता है कि देखते हैं उसे सब जिसे वो देखते हैं। कमाल उनकी निगाहों का यूं भी होता है कि देखते हैं उसे सब जिसे वो देखते हैं।